हेलो जी। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान जीके की रिवीजन की सीरीज हम कर रहे थे और आज का टेस्ट नंबर है 39। पहले वाली नहीं लेकिन देख लेना, मात्र 10 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहता है, जितने भी आप सही कर पाते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। और रिवीजन करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद आंसर के नाम से। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला है कि संत हरिदास जी जो है वो किस संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं? हरिदास जी उन्होंने संप्रदाय चलाया था निर्जनी संप्रदाय। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पहले आ चुके हैं, तो वही मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो आंसर देना है प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट करके, जैसे इसका आंसर बी है तो मेरे बताने से पहले आपको कमेंट में बी लिखना है। हालांकि थोड़ा फास्ट लिखिएगा क्योंकि ये सीरीज सुपर फास्ट है। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? ठीक है, जल उपलब्धता के आधार पर अगर आप बताएंगे तो इनमें से जाती है बनास नदी। ठीक है, सीईटी में क्वेश्चन आया था, उसी के आंसर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ मैं ये। तो बनास नदी, बनास बेसिन आप जानते हैं, बनास नदी खमनोर की पहाड़िया राजसमंद से निकलती है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और 480 किलोमीटर की लंबाई है, या कुछ बुकों में 512 किलोमीटर भी मिलेगा। दोनों से ये, दोनों में जो भी ऑप्शन मिले आपको। इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है, यानी गलत कथन की पहचान करनी है। पहला कि राज्य के सभी मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, नहीं सारे कैबिनेट मंत्री नहीं होते, तो पहला तो गलत हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं, ये सही है। 15% होते हैं, विधानसभा में 200 सदस्य हैं, इनका 15% मंत्री बन सकते हैं, तो 30 हो सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री सहित याद रखना है। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, सही है। और राजस्थान सरकार वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है, तो इसमें ज़्यादा गलत जो है वो कौन सा है? 1 नंबर आपका गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था राज प्रमुख स्वाई मानसिंह जी ने, मानसिंह द्वितीय जी ने, जयपुर के जो शासक थे, अंतिम शासक। कब किया था ये बताना है। तो उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1949 को। ठीक है, अभी तो मुख्य पीठ आपको पता है कहाँ पर है, जोधपुर में है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि एकमात्र ऐसे शासक जो सेना लेकर राज्य से बाहर गए थे। 1857 में बीकानेर में सरदार सिंह जी शासन कर रहे थे। राइट आंसर आपका डी है। इनमें से कौन सा लोकनाट्य स्थान है वो सही नहीं है, जो सम्मिलित नहीं है? पहला है रमत। रमत होली के टाइम पर बीकानेर में खेली जाती है, जैसलमेर में होती है, तो पहला सी है। तमाशा लोकनाट्य शैली राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है, ये भी सी है। मूल रूप से महाराष्ट्र की है लेकिन भी जयपुर की प्रसिद्ध है। तुरा कलंगी मारवाड़ की, चित्तौड़गढ़ वाले एरिया की है, तो ये गलत हो जाएगा। और नौटंकी भरतपुर धौलपुर की प्रसिद्ध है, तो ये भी सी है। तो गलत क्या हो गया? 3 नंबर आपका गलत है। लोक कला मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पे बना हुआ है? लोक कला मंदिर है उदयपुर में। राइट आंसर आपका डी है। अच्छा, इनमें से कौन सा उत्सव भोज योजना से संबंधित है? भोज योजना मिड डे मील योजना है, आप सारे ही जानते हैं, मिड डे मील योजना, यानी डी सही है। अच्छा, किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? कत्था किससे? खेर वृक्ष से। खेर वृक्ष से दक्षिणी राजस्थान में कत्था तैयार किया जाता है। आप बताओ कत्था निकालने का काम कौन सी जनजाति ज्यादा करती है, कॉमेंट कर देना। इनमें से कौन मांड गायनी शैली में सिद्धस्त नहीं है, यानी मांड गायिका कौन नहीं है? मांड गायनी शैली पश्चिमी राजस्थान, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर के एरिया की प्रसिद्ध है। इनमें कौन नहीं है? गौरीबाई है, अलाजीलाबाई है, बन्नो बेगम भी है, गुलाबो नहीं है, गुलाबो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर आपका डी है। अच्छा, बड़ोली जो कि कोटा में है, यहाँ पर शिव मंदिर बने हुए हैं। इन शिव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ के शिव मंदिर बनाए थे मिहिर कुल ने। राइट आंसर आपका सी है। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? ठीक है, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का जो नाम रखा था वो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह जी थे, उन्होंने कहा था भाव भट्ट जी ने। राइट आंसर बी है। ओगनियो, अंगूठियों, सुरलिया, ये क्या है? आभूषणों के नाम है। कहाँ पर पहनते? तो सुरली आभूषण तो बहुत बार आता है, आपको याद है, कान का आभूषण है। राइट आंसर आपका सी है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था? ग्रामीण लिंगानुपात और वैसे भी लिंगानुपात दोनों ही आंसर आपका धौलपुर ही होगा। राइट आंसर डी है। कथन और कारण का क्वेश्चन दे रखा है। कथन है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में सागवान के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। सही है, दक्षिणी भाग में अगर एक जिला बताना पड़े तो बांसवाड़ा में होते हैं, अभ्यारण्य बताना पड़े तो सीता माता अभ्यारण्य में होता है, तो ये तो सही है। सागवान जो अधिक सर्दी और पाला सहन कर सकते हैं, ये सही गलत है। अधिक सर्दी और पाला सहन करने वाली बात करते हैं, पहला सी, यानी एक सही है और आर गलत है। तो कौन सा ऑप्शन है? ए सही है लेकिन आर यानी कथन जो है गलत है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना जो है वो किस वर्ष आई थी? तो ये 2020 में। राइट आंसर 1 है। और रातानाडा हवाई अड्डा जो है अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है, या रातानाडा हवाई अड्डा है कहाँ पर?
तो रातानाडा कहाँ पर है भी, जोधपुर में है। राइट आंसर आपका डी है। अच्छा, राजस्थान में नरसिंह के नाम से किसे जाना, राजस्थान का नरसिंह किन्हें कहते हैं भी, तो दुर्लभ जी को, कवि दुर्लभ जी, सी सही है। राजस्थान में मक्का की खेती कहाँ पर की जाती है, मक्का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले बताओ। जो पहाड़ी एरिया में ज़्यादातर होता है, इनमें कहें तो चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, बूंदी वाला एरिया ज़्यादा सही रहेगा, डी आपका सही है। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है, जैसलमेर के गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, किसने लिखी थी, सागमल गोपा जी ने। कहाँ से थे, जैसलमेर से थे। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी, 49 में। राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में, एक सही है। अच्छा, आपको कुछ युद्ध दे रखे हैं, जिस वर्ष ये लड़े गए थे उनके अनुसार आपको क्रम में बताना है कि पहले कौन सा लड़ा गया था, बाद में कौन सा। इनमें सबसे प्राचीन युद्ध आता है सारंगपुर का, 1437 में। सारंगपुर सबसे पहले आ जाएगा, और इसके बाद में लड़ा गया था गागरोन का युद्ध। गागरोन के बाद में बयाना का युद्ध आता है, और बयाना के बाद में मावली का युद्ध लड़ा गया था। 2, 1, 3, 4 कौन सा ऑप्शन है, 2, 1, 3, 4 यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। महाराणा प्रताप जी ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था, 1585 में चावंड राजधानी बनी थी। हमीर हट एक ग्रंथ का नाम है, और ये हमीर हट ग्रंथ है वो किसने लिखा था, चंद्रशेखर जी ने लिखा था, सी सही है। कोपियन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों जो है वो किस जलवायु में आते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा को संयुक्त रूप से वागड़ कहते हैं। कोपियन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया था, और AW जलवायु जो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा एक सही है। भरतपुर राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन के निम्न में से कौन नेता रहे हैं, तो किशनलाल जोशी जी को जानते हैं, भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित भी रहे हैं। चलिए, एक साइड में खनिज और दूसरे साइड में खनन क्षेत्र है, कौन सा सही नहीं है। रोक फास्फेट है ब्रोडिया, ब्रोडिया से नहीं होता, या तो जामरकोटड़ा उदयपुर है, या बरमानिया जैसलमेर है, तो पहला गलत हो गया। सीसा जस्ता रामपुर आगूचा सही है। फ्लोराइड है वो मांडो की पाल से होता है। डोलोमाइट जो है वो बाजरा काबरा से है, बाकी सारे सही है, गलत आपका 1 नंबर है। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 में हुई थी, मारवाड़ में हुई थी, बाल मुकुंद बिस्सा जी। अच्छा, आप उपनाम बताओ, बाल मुकुंद बिस्सा जी को राजस्थान का क्या कहते हैं, जतिन दास कहते हैं, कुछ और कहते हैं, कमेंट कर देना। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीनाओं का मूल स्थान कौन सा था। मीनाओं का जो मूल स्थान माना जाता है वो माना जाता है कालीखो पर्वतमाला। आप तो ये कालीखो पर्वतमाला है कहाँ पर, कमेंट कर देना। राइट आंसर डी है। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी, जनजाति बालक हॉकी अकादमी, ये कहाँ पर बनाई गई थी, ये बनी थी उदयपुर में। राइट आंसर आपका सी है। और आबानेरी राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के, यहाँ के जो मंदिर बने हैं वो किस काल है, गुजर प्रतिहार कालीन है, यानी महामारू शैली के हैं। आबानेरी दौसा में है। गोपाल सैनी का संबंध है राजस्थान की कौन सी हस्तकला से। गोपाल सैनी जी रहे थे ब्लू पोट्री से। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। कृपाल सिंह शेखावत जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान दिलाई थी। वेली कृष्ण रुक्मणी रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे, तो अकबर के थे। कौन थे, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज वैसे ये बीकानेर के थे, महाराजा राय सिंह के बेटे भाई थे, और कल्याण सिंह जी के बेटे थे। अकबर के दरबारी कवि थे। गागरोन का दुर्ग सौंपा था इन्हें, गागरोन के दुर्ग में ही उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ लिखा था। अच्छा, आप ये बताओ कि इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण किस इतिहासकार ने कहा था, किस साहित्यकार ने कहा था। गिरह लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना कहाँ पर है, किस गांव में है, तो ये तो आपको याद है कि ये बाड़मेर में है। ठीक है, ये तो आपको याद है कि कहाँ पर है, बाड़मेर में है। कहाँ पर है, थूम्बली गांव बाड़मेर में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समदेवी तो बालोतरा में आ गया है। ओके, इनमें से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश का शासन रहा था। वरीक वंश का एक ही क्यों साथ है, बयाना रटलो से। वरीक वंश की कहाँ पर, बयाना में। राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। एंटीसोल मृदा पश्चिमी राजस्थान में, सी सही है। और भूजल प्रबंधन के लिए हेली बोर्न सर्वेक्षण तकनीकी का प्रारंभ है वो राजस्थान के कौन सी जिले में हुआ है। हेली बोर्न सर्वेक्षण तकनीकी जोधपुर में, डी सही है। अच्छा, जनवरी 2022 में केंद्र सरकार ने PM वाणी योजना की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से की थी, तो PM वाणी योजना हुई थी प्रतापगढ़ से, बी सही है। और इनमें से कौन सा एक साइड नदी और संबंधित जिला दे रखा है जो सही नहीं है, सुमिलित ने बताना है। ये दाई नहीं है, डाई नदी है। डाई नदी है वो जमीर में है, बाणगंगा जयपुर में है, वात्रक बांसवाड़ा में नहीं है, काकनी जैसलमेर में है। तो गलत क्या हो गया, सी है वो गलत है। ओके, अगला इनमें से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिलते हैं। बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन जानकारी में बेराट सभ्यता से मिलती है। बेराट यानी विराट नगर जो कि जयपुर में है। और कौन सा पशु मेला और जिले का जोड़ा सही नहीं है। पशु मेला और रामदेव पशु मेला बढ़ता है नागौर में, सही है। चंद्रभागा पशु मेला बढ़ता है झालावाड़ में, सही है। शिवरात्रि पशु मेला करौली में बढ़ता है, सवाई माधोपुर में नहीं। गोगावड़ी पशु मेला हनुमानगढ़, सही है। तो गलत क्या हो गया, सी गलत है।
आकलकाष्ठ जीवाश्म उद्यान है किस जिले में? जैसलमेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है उसमें आता है, एक सही है। अच्छा, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय है? तो लगभग 2/3। ठीक है, 2/3 भूभाग है वो मरुस्थलीय है, तो एक सही है। वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोलते हैं? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में, यानी दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, लेकिन प्योर दक्षिणी ऑप्शन है नहीं, तो क्या कहेंगे? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। राइट आंसर आपका एक है। भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? रानाबाई का संबंध कहाँ से? हरनावा गांव में। आप तो हरनावा गांव है कौन सी जिले में या कहाँ पर है? झालीबाव बावड़ी और मामदेव का कुंड, ये राजस्थान के कौन सी दुर्ग में आते हैं? झालीबाव बावड़ी और मामदेव का कुंड जो बना है कहाँ पर है? कुंभलगढ़ की दुर्ग में है मामदेव का कुंड, आपको याद है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी सही है। राजस्थान की किस भौतिक प्रदेश से मुकंदरा की पहाड़ियां? मुकंदरा की पहाड़ियां जो है कहाँ पर? हाड़ौती पठार में आती है। और मोकड़ी क्या है? राजस्थान में मोकड़ी किसे कहते थे? जो लाख की चूड़ियां बनी हुई थी ना, मोकड़ी कहते हैं, तो डी सही। और 50 है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला नहीं है? अभी पढ़ा था हमने AW जलवायु प्रदेश में, तो बांसवाड़ा भी है, 12 भी है, चित्तौड़गढ़, उत्तरी चित्तौड़गढ़ नहीं आता, एक आपका सही है। ये भी CET में आया था। और लास्ट क्वेश्चन, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन है? यानी जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी अजयराज जी ने, ये पृथ्वीराज प्रथम के बेटे थे, याद रखना है। राइट आंसर आपका सी है। तो ये थे सुपरफास्ट 51 और कितने सही के कमेंट करके बता दो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, स्कोर बता दो कमेंट करके। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। एग्जाम अगर ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना। तो कल मिलते हैं फिर एक नए टेस्ट में। फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।